नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरीन। डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला सभी जिलों के विकास की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को साथ लेकर सांबा जिले का दौरा किया और वहां आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों से विकास के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन किया। बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित कैबिनेट मंत्री स्कीना इत्तू, जावेद राणा, सतीश शर्मा और जावेद ताज सहित मुख्य सचिव अटल डुल्लू और सांबा जिले की तीनों विधानसभाओं के विधायक भी मौजूद थे। जिलों में आके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ रही हैं डेवलपमेंट को लेके, हालात को लेके उनका जायज़ा लिया जाए, रिव्यू लिया जाए और जहाँ पे कुछ कमी रही हो, जहाँ पे कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, उसके लिए हम अफसरों को हिदायत देते हैं और जहाँ पे ठीक रहा वहाँ अफसरों की हम शाबाशी करते हैं। आम तौर पे इस साल हमने देखा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो इलेक्शन हुए, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसमें डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में थोड़ी कमी आई। लेकिन अब कोशिश की जाएगी इस महीने और अगले साल के 3 महीने में जितना ज़्यादा इसमें हम तेज़ी ला सकें, लाने के लिए हमने अफसरों को कहा हुआ है। देखिए, रामगढ़ को लेके जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है वो लैंड ओनरशिप राइट्स जो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले जो एक ऑर्डर किया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सीएम साहब से कि उसको इम्प्लीमेंट करें और उसी तर्ज पर जो लोकल अलाटीज़ हैं उनको भी ओनरशिप राइट दिए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड चाहे वो बीएसएफ के अंडर जा रही है या बॉर्डर में है जहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही है, उसका कंपनसेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास ओनरशिप राइट्स नहीं है। मुख्य मुद्दा ये था। उसके साथ साथ पावर के कट्स जो हो रहे हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं और पावर के कुछ नए वहाँ पे इंफ्रा बनाने की ज़रूरत है, चाहे ग्रिड स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन है, उस पर बात की। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, उसकी बात की। और डिग्री कॉलेज जो हमारा एक बहुत ही बर्निंग इशू है, हमारा रामगढ़ का डिग्री कॉलेज जो है वो रामगढ़ में बनना चाहिए, उसकी लैंड आइडेंटिफाई की गई है। 3 जगह पे लैंड आइडेंटिफाई की गई है। जो सेंटर का हमारा पॉइंट है सारवा वाला, उस पर हमने जोर दिया है कि रोड कनेक्टिविटी देके वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज अच्छा बन सकता है। जैसे माइनिंग का था, डिग्री कॉलेज का था, स्ट्रेंथ का था, डेवलपमेंट के हैं कुछ मसले। बड़ी ब्राह्मणा में एक ग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम बनाने के लिए, वैसे प्रमंडल के थे कुछ जो फॉरेस्ट इशू। ऐसे सभी मसलों पर उन्होंने 2 ही काम किए। एक तो उन्होंने डेवलपमेंट की जो रिपोर्टिंग ली और दूसरा जो है हमारे जो इलेक्टेड हमारे चेयरमैन हैं और एमएलएज हैं, सभी से उनकी डिमांड पूछी और डीसी को इंस्ट्रक्शन दी कि इनके सारे कार्य जो हैं वो प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री के सांबा दौरे के दौरान जिले के कई शिष्टमंडलों ने उनके साथ मुलाकात कर अपने अपने मन की बात कही। शिष्टमंडलों ने कुछ मांगों का पिटारा मुख्यमंत्री के समक्ष खोलते हुए इन्हें जल्द पूरा करने का आह्वान किया। क्या कहना था मुख्यमंत्री से मिलने वाले लोगों का, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने कहा सांबा का जो डिग्री कॉलेज है इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि घुग्वाल से लेकर बीजेपुर से लेकर मानसर से लेकर बच्चे जम्मू में एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन मिलती नहीं है। और एक सेपरेट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सांबा को दिया जाए। सांबा मानसर रोड को 4 लेनिंग किया जाए। डेली वेजर इन ऑल डिपार्टमेंट उनको रेगुलराइज किया जाए। सांबा के अंदर जो लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है इसको आसान और जल्दी किया जाए। नए राशन कार्ड इशू किए जाए। वो जो विडो पेंशन है उसको सरल बनाया जाए। सांबा में रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट किया जाए, जिसमें सांबा में रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट किया जाए। क्या उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं, सीएम साहब ने हमसे बहुत अच्छे वातावरण में आवाज़ सुनी और मुझे उम्मीद है मद्दे हल होंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम थी सांबा में पार्किंग की। जो सीवरेज का सांबा में सिस्टम जो सारा ठप पड़ा है, नालियां हमारी छोटी हैं, तो उसके लिए भी उनको कहा है कि वो सीवरेज का जहाँ पे सैंक्शन करें। एक ऑडिटोरियम के लिए भी कहा है हमने। एक सुंबर रोड का जो सर्कुलर रोड
कनेक्शन नेशनल हाईवे के साथ ये बात हुई है। हमारा जो स्टाफ है कम इसमें हॉस्पिटल में, तो उसके लिए भी बात करी है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सुना है और अच्छे ढंग से बात हुई है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है कि ये जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी हुई। हमारे चैम्बर्स नहीं है एडवोकेट्स के लिए, जिस वजह से एडवोकेट्स को दिक्कत होती है, वो डिमांड थी। और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे जुडिशियल वर्क डिले होता है ड्यू टू वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, वो भी हमने डिमांड रखी। किसी का पैसा बैंक में है, उसके वो डेथ हो जाती है, उस पैसे को लेने के लिए भी हमें कुछ कोर्ट फीस देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि ये भी एग्जम्प्ट की जाए। उन्होंने कहा इस पे डेफिनेटली इसको हम कंसीडर करेंगे। इवन तक कि उनका ये भी कहना है जो गिफ्ट डीड वगैरह पे इसमें हम कोशिश। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज सांबा जिले के ठंडीखुई इलाके में बन रहे बस टर्मिनल के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सांबा सहित जम्मू संभाग के अन्य जिलों की कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम है, लिहाजा इसे तयशुदा समय सीमा में पूरा किया जाए। आपको बता दें कि इस बस टर्मिनल का निर्माण 18 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 100 बसों के रुकने की क्षमता है। राजौरी जिले में एलओसी के नजदीक भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। एक सूचना के आधार पर नौशहरा के एक सीमावर्ती गांव में पुलिस और सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में 2 लोगों को धर दबोचा गया, जिसे करीब 5.5 किलो ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस और सेना के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजौरी के एसएसपी गौरव सिकरवार ने बताया है कि अब यह पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों तस्करों के पास यह खेप कहां से आई और इसे कहां पहुंचाया जाना था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजौरी पुलिस का मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां इससे पहले शहरी आबादी और लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जहां 2 मुंशियात फरोशों से तकरीबन 5.5 किलो के ग्राम हेरोइन जैसी अशिया बरामद की है। एसएसपी राजौरी गौरव सर हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे। बड़ी कामयाबी, किस तरह के इनपुट थी? ये जॉइंट एफर्ट्स था। इसमें हमने जो नौशहरा सेक्टर है उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से कुछ 5.3 केजीज हीरोइन लाइक सब्सटेंस हमें रिकवर हुआ है। और एक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने एफर्ट्स लिए हैं, जो हमारा चाहे इंटेलिजेंस ग्रिड हो, चाहे आपका लोगों का सपोर्ट हो, चाहे हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेशन हो, उसके थ्रू चलते हुए ही हमने ये 2 लोगों को पकड़ा है और ये हमें जो रिकवरी हुई है। सर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले पहले हम देखते थे किताई पीर पंचाल लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग करके घुसपैठ की कोशिशें करवाई जा रही थी, मगर अब नार्को टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पुलिस के लिए। इससे पहले भी इसी इलाके से लोकल लोग पकड़े गए और आज 2 और लोकल लोग पकड़े गए। कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए? ये जैसा आपने बताया कि इस एरिया में पिछली बार भी कॉमर्शियल क्वांटिटी रिकवर हुई थी, तो इस पर हमारे स्पेशल एफर्ट्स हैं। हमने डेडिकेटेड प्लान्स इस एरिया के लिए बनाए हुए हैं और वी आर होपफुल कि विद द एग्जिस्टिंग जो हमारे प्लान हैं, जो लोगों का कॉपरेशन है, जो अवेयरनेस है, हम सक्सेसफुल रहेंगे। जो चैलेंज है इन एरियाज में ड्रग्स मैनेज का, उसको ओवरकम करने में। जो 2 लोग पड़ गए, इनकी कोई पुरानी हिस्ट्री थी या बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंक के बारे में कुछ? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि ये चल ही रहा है। एज सून एज हमें कुछ आता है हम आपको आपके थ्रू अवगत कराएंगे और जो भी डिटेल होगी बैकवर्ड या फॉरवर्ड उसको अपडेट करेंगे। थैंक यू। ये थे एसएसपी राजौरी गौरव सर हमारे साथ, जिनकी तरफ से मैं बता रहा हूं आपको कि राजौरी के अंदर मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल से 2 मुंशियात फरोशों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से तकरीबन 5.5 किलो के ग्राम हेरोइन जैसी अशिया बरामद कर केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई और आगे तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चिनाब रीजन के समृद्ध पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और इसे संरक्षित करने के उद्देश्य से भद्रवा के गाठा इलाके में आज चंद्रभागा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय द्वारा आयोजित चंद्रभागा फेस्टिवल में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लेकर अपने अपने हुनर को दर्शाया, जिससे वहां मौजूद हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। इस फेस्टिवल का आयोजन डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों के साथ संवाद कर उनकी पीठ थपथपाई। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय की डिप्टी रजिस्ट्रार शाजिया रहमान सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे।
आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुई उनके प्रोडक्ट्स की, और उसके साथ रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम हुआ। तो आर्टिजन्स, आर्टिस्ट सबको प्रमोशन मिला, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों के जरिए इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी। जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस जो भी बाइट है इसके बाद आप उनको भी सुने और उनके प्रोडक्ट्स को भी दिखाएं कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स इस पूरे रीजन में बन रहे हैं, कैसे व्हीट स्ट्रॉ से बकेट्स बन रही हैं, कैसे अलग अलग मोतियों से मालाएं बन रही हैं, कैसे जो हमारा कोरा तबका एक नई हमारा एक लॉन्च है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, स्पेसिफिकली भद्रवा की कुछ फैमिलीज लगी हैं, वो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उनकी डिमांड कितनी अच्छी सोसाइटी में है। उनके प्रोडक्ट्स कोई खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है। ना सिर्फ ये, आज हमने एक विचार भी किया कि हम अपने स्किल डेवलपमेंट मिशन से अपने आर्टिस्ट को, एक तो हो गया डायरेक्टरेट जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, बट हाउ टू काइंड ऑफ ट्रांजैक्ट विद द गवर्नमेंट, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उनसे सेल परचेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेलिब्रेशंस, कभी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें जो मोमेंटोज बनते हैं, जो हमारे गिफ्ट्स होते हैं, जो डिग्नेटरीज के लिए होते हैं, कैसे हम ना कि कोई मशीन से बनी हुई चीज़ें बट अपने आर्टिस्ट की चीज़ों को कैसे प्रमोट करें, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमारा एम ये था कि एक तो हमारी जितनी भी कोऑपरेटिव्स है उनको मार्केटिंग प्रोवाइड हम करवा सके, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सके जहां उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो सके। साइमल्टेनियसली एक और हमारा एम ये था कि हमारी जितनी भी जनरल पब्लिक है, भद्रवा की, डोडा की, जिसमें रामबन वालों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो उनके लिए एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि हम हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के साथ जुड़कर, इनके क्राफ्ट्स के साथ जुड़कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन एम था कि हमारे डिपार्टमेंटल स्कीम्स जितनी भी हैं, जिसमें एक कोऑपरेटिव्स की मेन स्कीम रहती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कोऑपरेटिव्स, जिसमें हम 11 मेंबर्स जुड़ते हैं, 11 मेंबर्स का एक हम कोऑपरेटिव ग्रुप बनाते हैं। हम उनको, हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उनको 1 लाख रुपए की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जो उनके रॉ मटेरियल एंड जितनी भी उन्हें मशीनरी परचेज करनी होती है उसके लिए एक असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, जो उन्होंने हमें वापस नहीं दे रहे। इट्स नॉट अ लोन। ये मेला यहाँ लगा, ये मेला हर जगह लगना चाहिए, जैसे डोडा में लगना चाहिए, किश्तवाड़ में लगना चाहिए, पाड़ के इलाके में लगना चाहिए। मेचेल माता का टाइम हमें मेचेल माता में लगाना चाहिए, वहाँ पूरा टूरिस्ट आता है, पूरा माला मेचेल माता का दर्शन करने लोग आते हैं, वहाँ हमें ऐसा लगेगा तो वहाँ बहुत अच्छा काम चलेगा। गांव वाले देखो, गांव वाले की जो चीज है बाहर तो हम नहीं ला सकते हैं, ये भी हमने खच्चर का लाया, रोड तो हमारा बंद है, रोड है ही नहीं, तो ये खच्चर का हम घोड़े पर चढ़ा के लाया। अगर हमें मेचेल में अगर 1 महीने का यात्रा का टाइम लगाएगा तो हमारा माल बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छे जाएगा। और पिछले करीब 2 दशकों से पीडब्ल्यूडी में बतौर डेली वेजर सेवाएं देने वालों ने आज जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि आज तक पूर्व सरकारें उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाई हैं, लिहाजा उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सरकार से कई उम्मीदें हैं। डेली वेजरों के मुताबिक भाजपा उन्हें पिछले कई सालों से बरगलाती आई है और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नई सरकार उन्हें जरूर राहत पहुंचाएगी। जितनी गवर्नमेंट आई, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा जहां इकट्ठे होने का और प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, एनसी गवर्नमेंट, उनके सामने हम सभी लोग इकट्ठे होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि जैसे पहली गवर्नमेंटों ने हमारे साथ मजाक किया है, उस तरह का मजाक हमारे साथ ना हो, और आते ही हमारे लिए, जैसे उन्होंने बोला था कि पहली दूसरी कैबिनेट में हमारा रेगुलाइजेशन का मसला हल होगा, तो वो हल करें। जैसे पहली गवर्नमेंट, जैसे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने हमारे साथ 10 साल खिलवाड़ किया और कमेटियों के ऊपर कमेटी बनाई। हम चाहते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करते हैं कि फिलहाल कमेटियां हमें नहीं दिखाई जाए, नहीं बनाई जाए, और जो हमारे 5-5 साल बचे हुए हैं हमें रेगुलर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से पढ़ सके, खेल सके और समाज के लोग। दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इफ्को द्वारा आज अरनिया के सीमावर्ती गांव जबोवाल के किसानों को नैनो यूरिया और नैनो DAP के लाभ बताए गए। गांव में आयोजित एक शिविर के दौरान किसानों को बताया गया कि नैनो यूरिया और नैनो DAP के इस्तेमाल से फसलों को बेहद लाभ होता है। इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन इफ्को के स्टेट हेड सुखपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया था।
का ये हमने फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है अरनिया ब्लॉक के में, जिसमें हमारे किसान श्री बसंत सिंह सैनी जी ने आलू के ऊपर जो है वो डेमो लगाया है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका का। तो किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने किसानों को इस खेत पे इसलिए इकट्ठा किया था कि नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी तथा सागरिका, इसका स्प्रे से जो है फसल पे क्या असर पड़ता है वो लाइव किसानों को हमारे दिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम आज रखा है। जब मैं सरदार साहब जो साढ़े सिद्धू साहब ने जो स्टेट इस जी सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी इफको उहदे हेड ने, तो मैं धन्यवाद करना कि इन्हें अज बड़े डीपली जाइए इन्हें दस्सिया कि जेह्ड़े लिक्विड साढ़ियां नैनो यूरिया, नैनो डीएपी है, सागरिका फर्टिलाइजर है, इनका इस्तेमाल कि'यां करना है और किसान क्यों हटा दा है, उसका बड़ा जिन्हें क्लीयर किया है और सारे किसानें समझ भी आई है। अस इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जम्मू के गांधीनगर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आज केंद्र शासित प्रदेश स्तर की लोकगीत व रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर मंच से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बोर्ड के डायरेक्टर एकेडमिक सुधीर सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। रोल प्ले और फोक सॉन्ग एंड ड्रामा कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन्स एनसीईआरटी के जो नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन एजुकेशन एडोलेसेंस प्रोग्राम के तहत करवाए जा रहे हैं और इनका मकसद ये है कि बच्चों में जो आजकल की प्रचलित बुराइयां हैं समाज की, बहुत सारी चैलेंजेस जो हैं, उनसे उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये जो क्रिएटिव हमारा मीडियम है, जैसे रोल प्लेज हो गए या फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, इनके ज़रिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और जो यूथ है उसको इन बुराइयों से दूर करने में एक कदम उठाया जा सके। कितने स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है? इसमें हर पूरी यूटी लेवल के जो हैं स्कूल्स इन्वॉल्व किए गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की तरफ से पहले इनिशिएट हुआ और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स हुए। श्री द्वारिकानाथ शास्त्री जी महाराज के 64वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू में इस साल भी 9 दिवसीय 108 कुंडीय गौ गोपाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ की शुरुआत 10 दिसंबर से स्वर्गीय महाराज के सुहाजना स्थित समाधि स्थल को होने जा रही है, जो 26 दिसंबर को संपन्न होगा। स्वर्गीय महाराज के सुपुत्र गंगाधर जी महाराज ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देने के साथ साथ इस यज्ञ के कुछ अन्य पहलुओं को भी उजागर किया। महाराज जी के पवित्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य हम सब यहाँ बैठे हैं प्रेस वार्ता के लिए। 18 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर तक चलने वाला ये श्री गौ गोपाल महायज्ञ, जिसमें देश विदेश से अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं और उनके साथ साथ बड़ी बड़ी अच्छी संकीर्तन मंडलियां, बड़े बड़े अच्छे भजनीक शास्त्रीय संगीत जो हमारा भारतीय परंपरा का है, उसके पंडित जसराज जी के शिष्य, और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा रहेंगे जिससे हमारी भारतीय परंपरा को नवयुवक युवतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा समझें। और ये यज्ञ पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण हेतु, संवर्धन हेतु। गुलिस्तान पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।